खुशबू मैम, आपका MH1 में एक बहुत लॉन्ग स्पैनिंग करियर रहा है। आपको पोएट्री भी करती हैं। पोएट्री के पीछे आपका क्या वजह है? नहीं, एक्चुअली वजह तो नहीं है, ये मुझे विरासत में मिली है। मेरे दादाजी बहुत अच्छे शायर रहे। मेरे डैडी डॉक्टर मुकेश दर्पण साहब, वो बहुत अच्छे कवि हैं। तो जो एक होता है ना जेनेटिक, जो आपको पोएट्री के लिए नैक विरासत में होती है। मिलती है, यस, तो वही ऐसी एक विरासत के तौर पर मेरी झोली में आई। लेकिन हाँ, ईश्वर की कृपा कि वो नवाजता रहा और नवाजता जा रहा है और एक अलग पहचान ईश्वर ने बनाई है। तो दिस इज़ ऑल थिंग, एंड इसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका दिल टूटा है इसलिए आप शायर बने हैं या ऐसा कुछ नहीं। शायर या कवि जो होता है वो समाज में जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको देखने का सिर्फ एक अलग नज़रिया आपको कवि या शायर बनाता है। That's और all. आज के इंडक्शन में भी देखा बहुत सारे बच्चों ने पोएट्री की और अपनी इस एज में भी। तो क्या ये जो दिल टूटने की, ये रिश्ते, देखो, हाँ, कहीं ये ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है? देखो, शायरी के लिहाज से मैं कहूँ तो शायर होना अच्छी बात है, जो मर्म को भी दिखाता है, खुशी को भी दिखाता है। ये पोइट्री कहने का तरीका है, इट्स वे टू एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेशन के लिए होता है। लेकिन मैंने आज के युवाओं में जो देखा वो बहुत नेगेटिव, जैसे खुशी की बात कम की उन्होंने, बहुत दिल दुखाने वाली, एक तरफा मोटिवेशन की प्यार कम की। बहुत बहुत मुझे ऐसे लगे कि छोड़कर चले जाने वाली, ये सब चीज़ें मैंने बहुत देखी। मुझे लगता है इस पर काम करने की हमारे समाज को ज़रूरत है कि हमारे जो युवा हैं आजकल के, जिन्हें जेन-ज़ी कहा जाता है बेसिकली आजकल के लैंग्वेज में, उनको एक पॉजिटिव अपब्रिंगिंग भी दें, उनको रिश्तों के प्रति प्यार सिखाएं, उनको संस्कार सिखाएं, उनको ये बताएं कि ऐसा छोड़कर जाना, चले जाना, धोखा देना, ये मोहब्बत नहीं होता है। एक दूसरे के साथ हमेशा मन से जुड़ना, ये इश्क होता है, ये मोहब्बत। अब मैं और कोई सवाल नहीं पूछूंगा, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। आप ब्लूमिंग जर्नलिस्ट को जो इस नई फील्ड में आ रहे हैं उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैं मोटिवेशन सिर्फ इतना देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपको फोकस्ड रहना है, क्योंकि आजकल का ज़माना है, एज यू सेड, के ये नए ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कंपटीशन बहुत टाइट है। कंपटीशन तो है ही, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी नए पत्रकारों को खा रही है, क्योंकि उनको सिर्फ ये है कि मुझे एंकर बनना है, मुझे सिर्फ रिपोर्टर बनना है। उनको न लिखने से मतलब है, न पढ़ने से मतलब है। मैंने बहुत सारे ऐसे नए आजकल के जर्नलिस्ट देखे हैं जो न्यूज़पेपर तक नहीं पढ़ते हैं, जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, बस उनको ये है कि मुझे पढ़ना है। पढ़ने की जो अपनी आदत है उसको बरकरार रखें, उसको बढ़ाएं, अगर नहीं है तो डेवलप करें। उसके अलावा उसको राइटिंग स्किल्स भी आप अपनी बहुत मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि जो लेखक होता है वही बहुत अच्छा एक प्रवक्ता भी बन सकता है। दूसरों के लिखे हुए स्क्रिप्ट में कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता, जो आपके खुद के थॉट्स को जब आप बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस आपकी ज़बान पर दिखता है। तो फोकस्ड रहना बेहद ज़रूरी है, इन्फॉर्मेटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और एक राइटर होना भी बहुत ज़रूरी है।